कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुशी हो दिल गुरु ने हाथ जिसके रख दिया सर पे, हजारों दर्दशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों दर्दशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जय गुरु परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुदृढ़ सागर जी गुरुदेव की, तीन कप नौकर महामुनि राजों की। कुंदावदात चल चामर चारु शोभ, विभ्राजते तव वपुः कलधोतिकान्त, उद्यच्च शाक शुचि निर्जर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शाद्रिकौपम्। धुरते सुंदर चवर विमल अति नवल कुंद के पुष्प समान, शोभा पाती देह आपकी रोप्य धवल सी आभावान। कनकाचल के तुंग शंग से झर झर झरता है निर्झर, चंद्र प्रभा सब उछल रही हो मानो उसके ही तट पर। श्री भक्तामर स्तोत्र में मां तुम आचार्य तीसरे श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, कुंद पुष्प के समान धवल ढूंढते हुए चौंगरों से आपका स्वर्णिम शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे कि कनकाचल, जैसे कि किसी मेरु पर्वत से कोई निर्मल जल का झरना बहता हो। आज प्रभु का तीसरा प्रातिहार है चंवर। उसी की महिमा गाते हुए मां को आचार्य कह रहे हैं कि जो चंवर क्या उपदेश देते हैं। आप लोग चंवर ढुराते हो यहाँ की इंद्रायण कैसे चंवर ढुराती है? हाथों से ऐसे ऐसे करके मक्खियां उड़ाती है। मक्खियां नहीं उड़ाते थे, चंवर हाथों में पकड़ना पड़ता है और फिर उड़ाना, ऐसे ढूंढने पड़ते हैं। डुप्लीकेट काम नहीं चलता है, ऐसा कुछ रियल भी होना चाहिए। तो मां तो आचार्य कह रहे हैं कि चंवर संदेश देते हैं कि जो प्रभु चरणों में झुक गया उसके जीवन का विकास निश्चित ही होना है। क्यों? चंवर झुकते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। हर श्रावक को प्रभु चरणों में चंवर ढुराने चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? या लोग प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हमने तो ऐसे भी समाज देखी, ऐसे भी श्रावक देखे जो घर से चंवर लेकर आते हैं मंदिर जी, मुकुट बांध कर आते हैं, माला पहन कर आते हैं, देव बनकर इंद्र बनकर प्रभु की भक्ति करते हैं। अरे भैया, कहने की बात समझना कि प्रभु की भक्ति कितनी समर्पण भाव से होती है। चंवर कहते हैं कि हम झुकते तो हैं पर किनकी चरणों में झुकते हैं? चंवर अचेतन है, चेतन है। आप लोग चेतन कौन हो रहे हैं? तो सोच रहे हैं चेतन है या अचेतन है? यानी कि हम आपकी गारंटी लेते हैं आज सभी चेतन हो। अब चिंता मत करो, गारंटी हम ले रहे हैं। और चंवर जो है वो अचेतन, लेकिन क्या संदेश देते हैं कि हम भी तीन लोग के नाम के चरणों में ही झुकते हैं, अन्य रागी देश के चरणों में
संस्कारों का तो वही भाषा संस्कृत संस्कार आ रहे हैं यहाँ पर। जब देश बंधन में था तभी संस्कारों से स्वतंत्र था। आज देश स्वतंत्र तो हो चुका है, इस संस्कारों से नहीं। आज हर प्राणी स्वच्छंद बन गया है और स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझ रहे हैं। चलो आपसे पूछते हैं, पहले हम पे घर आते हैं फिर आप पे करते हैं। जैसे हम हैं, अगर हम गुरु की आज्ञा में हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हैं, तो क्या हम बंधन में हैं? बंधन में है? बंधन नहीं है, वो गुरुकुल का, गुरु आश्रम का एक अनुशासन है। हम सबसे पहले कोवच बाहुबली गए थे संघ से, तो आचार्य भगवान ने कहा था अनुशासन से और आत्मानुशासन से विश्वास और विकास करता है। क्योंकि हम पहली बार अगर 2000 किलोमीटर दूर से जा रहे थे, ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं थे, अनुभव नहीं था, तो गुरु ने एक ही बात लिख कर दी थी एक डायरी में कि बेटा बाहर जा रहे हो, सबका अनुशासन नहीं भूलना और अपनी साधना भी नहीं भूलना। आत्मानुशासन, उससे क्या होता है? अनुशासन से जीव का विकास होता है, विश्वास करता है। आत्मानुशासन से जीव उन्नति की मार्ग पर बढ़ता है और सच्चनता आ जाएगी, कौन पूछने वाला है? हम तो स्वतंत्र है, कहते ना, सब फ्री है। हमारी लाइफ फ्री लाइफ है एकदम, यानी फ्री लाइफ नहीं है। आप स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं समझ पाए हो। सहजानंद स्वामी बहुत सुंदर पंक्तियां कहते, हूँ स्वतंत्र निश्चल निशिका, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, मेरा हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यह राग वितान। बड़ी सुंदर स्वतंत्रता की भाषा कही है सहजानंद स्वामी ने। क्या कह रहे हैं? मैं स्वतंत्र हूँ, निश्चल हूँ, निष्काम हूँ। मैं जो हूँ वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूँ। कुछ अंतर है क्या? अंतर बताया है। क्या कहा कि भगवान आप विरागी हो, वितरागी हो और मैं रागी हूँ। बस यही आप में और मुझ में अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर हम में नहीं है। चवर भी तो वही संदेश दे रहे हैं, कहाँ झुकना है? किनके चरणों में झुकना है? हम सबको मानते हैं। अच्छा है भैया, नकली चवर भी किसी के सामने झुकते नहीं है और हमारे मस्तक हर किसी के चरणों में झुक जाता है। समझ में आया कि भगवान कौन होते हैं? आप में भगवान में अंतर क्या है? रितेश भैया समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? फिर अब किनके पास आके झुकना है? मतलब आप जिनको मान रहे हो, कहोगे वहां पे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। माता जी अपने मंदिर में तो 4 तो अभिषेक करने के, वहां जाकर देखो आप कितनी भीड़ है। तो हमने समझाया भैया, सब्जियों की दुकान पर तो भीड़ खूब नजर आ जाती है, लेकिन वीरे की दुकानों पर भीड़ कम होती है ना। यानी सब्जी भाजी की दुकान में तो खूब भीड़ होती है, आप जाके खड़े रहो। लेकिन हीरो की दुकानों पर हर कोई जाने की ताकत नहीं रखता है। हीरा की दुकान पर जाने की ताकत वही रखेगा जिसके जेब में कुछ नहीं। जेब में होने से भी कुछ नहीं होता है, निकालने की हिम्मत भी चाहिए। आप जिनकी आराधना कर रहे हो वो प्रभु वितरागी हैं। उनके पास संसार का कोई तामझाम नहीं है, ठीक है? कोई तामझाम नहीं है, इसलिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। जिनके पास सब कुछ है
वो मेकअप किए हुए हैं। आप भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आते हो, वो भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आते हैं, आप भी अपने जोड़े के साथ आते हो, वो भी जोड़े के साथ में खड़े हैं, है ना? अंतर कहाँ है? कुछ तो अंतर हो ना। आप उनको सामने झुक रहे हो, नाटक फोड़ के आ रहे हो, चटक चढ़ा कर आ रहे हो, अंतर क्या है? यानी अंतर इतना सा है कि वो रागी है और रागी की आराधना हम नहीं करते हैं। क्यों? हम भी तो रागी की आराधना करते हैं। सुबह क्लास चल रही भैया लोगों की, हमने कहा कि आप लोग मंदिर आते हो, एक भावना, दो भावना होती है। पहली भावना होती है प्रभु के चरणों में कि वंदित तद्गुण लब्धे, प्रभु आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हमें हो। हम क्यों आ रहे हैं मंदिर में? जो विधान क्यों करवा रहे हैं? पंडित जी को दिल्ली से बुलाया हम लोगों ने, जी को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया आप लोगों ने? विधान की आराधना के निमित्त बुलाया। विधान क्यों करना है? भगवान के गुणों का गुणगान करना। गुणगान तो अभी भी मत कर रहे, नहीं, हमें विशाल रूप में, हमें किसी की प्रशंसा करके दो शब्दों में भी कह देते हो, वेरी नाइस, है ना? और प्रशंसा करने तो आज तक तुमने ये चीज देखी नहीं थी, बहुत बहुत सुंदर है। तो ज्यादा शब्द प्रशंसा हुई ना, और ज्यादा करनी हो तो और ज्यादा शब्द यूज करते हैं। महिमा कितनी बड़ी गानी भगवान जी की, आपको कितनी बड़ी महिमा करनी है, बस उस महिमा में ही अंतर है। आप एक अर्घ चढ़ा रहे हो, वो भी प्रभु की पूजा है। आप पूजा कर रहे हो, वो भी पूजा है। आप विधान कर रहे हो, वो भी पूजा है। आप महाविधान कर रहे हो, वो भी प्रभु की पूजा है, प्रभु के गुणों की आराधना ही है। लेकिन सब में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक तो हमारी भावना, दूसरा सद्भावनाएं जितनी उत्कृष्ट होंगी, फल की प्राप्ति भी वैसी होगी। चक्रवर्ती प्रभु के चरणों में जाता है, कितनी बड़ी बात है। सामान्य इंसान जाए तो अलग बात है। अभी हमारे खेलवाड़ा में औरतें आ जाती है विधान के लिए, तो भाई कोई बात नहीं, उनको तो काम ही क्या है, फ्री है। जैन तो ये बोलते, क्या बोलते, वो काम क्या है, नवली बेटी को ही है, आ जाते तो ये तो बोलते हैं ना। लेकिन अगर जेंट्स तो विधान बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि वाह कितना शानदार प्रभु की आराधना हो रही है। अभी देखो वहां से लेकर निकलते हैं 15-20 भैया लोग व्यवस्था बनाते हैं, तो सब पूरे खेलवाड़ा के जो समाज है ना, आप जैन जैन समाज के लोग सोचते ही हो गया ना, अरे चिंता ना, प्रमाण करवाता कौन है? बताओ, साधु की चर्या वही है। आप आओ नहीं आओ, हमको तो मुद्रा लेनी है, बाजार में निकलना है, आहार करना है। प्रमाण कैसे हो रही है? प्रभावना का श्रेय जाता है शावक को। हमारे गुरु जी भी बोलते हैं आपको साधना करनी है, आपको प्रभावना के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं करना। क्या शावक के लिए स्पेशल करेगा? स्पेशल करने जाकर सारे साधना घर रह जाए, कुछ नहीं रहने वाला पास में। साधु वही करता जो चर्या है, साधना है, लेकिन प्रभावना कैसे होती है? भाभी बता देती, जहाँ जैन समाज के लोग पूछते हैं ये क्या होता है, आपके साधु ऐसे क्यों निकलते हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों बनानी पड़ती है? पूछा था जब लगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ स्पेशल दिखा। और स्पेशल दिखा कैसे? क्योंकि युवा लोग दुकान छोड़ के, बिना फोन भी नहीं कर रहा है, कोई बुला भी नहीं रहा है, दुकान छोड़ के आ रहे। नहीं, अपन को व्यवस्था बनानी है। अपन कम से कम 24 घंटे में यहाँ संत का, साधुओं का समर्षण आया है 4 महीने के लिए, अपन किसी न किसी तरह से व्यवस्थित तो कर सकते हैं ना। करने वाले तो 2-2 दिन चक्कर भी काट रहे हैं, नहीं करने वालों के लिए 11 बजे तक भी नहीं खुलती है। जिनको दर्शनावली कर्म का तीव्र होते हैं, वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, और जिनका दर्शनावली कर्म का उदय मान तो हुआ है, वो क्या सोचता है, चलो 5:45 बजे भागना है। क्यों? 6 बजे माता जी जंगल के लिए जाएंगे, शुद्धि के लिए जाएंगे, अपने को जाना है, अपन कुछ नहीं तो इतना तो कर ले। हमारे संघ के सुबह से आचार्य 4 बजे सारे संघ साधु आकर आचार्य को गया करते सुबह का टाइम सभी साधुओं के लिए होता है कि उनको भी अवसर दिया जाए, गुरु के निकट आने का अवसर।
व्यावृत्ति का अवसर दिया जाए। गुरु को आवश्यकता नहीं व्यावृत्ति करवाने की, लेकिन सब शिष्य खुश रहे, सारे मुनिराज। तो फिर एक किसी माता जी ने कहा कि आचार्य श्री मुनिराजों को कितना अवसर मिलता है आपके पास निकट रहने का, हम माता जी को कोई अवसर नहीं मिलता है, हम तो कोई व्यावृत्ति कर ही नहीं पाते हैं। तो आचार्य भगवान ने बहुत मार्मिक शब्द कहे कि गुरु आज्ञा में चलना सबसे बड़ी व्यावृत्ति कहलाती है। हाथ में दबाना व्यावृत्ति नहीं है, ये तो हमको अवसर दे देते निकट रहते हैं, किसी के मन में कोई बात है तो कह दे, किसी को कुछ विकल्प है तो बता दे, किसी के सुख दुख तो पास में बैठकर अच्छा लगता है। जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, साथ में बैठकर भोजन करती है, कितना बढ़िया लगता है। कितने की जॉइंट फैमिली है हमें? 15, 20, 50 लोग होगी, इतने नहीं है। तो बिग फैमिली कितने कितने हाईएस्ट है? 10 लोग होगी बस। 10 लोगों की फैमिली को बिग फैमिली थोड़ी कहलाती है। अरे पहले जमाने वाली फैमिली अलग होती थी, साथ में बैठकर भोजन करने का आनंद ही कुछ अलग होता था, साथ में बैठकर बात तो करना। अब तो कहाँ जमाना हो रहा, अब तो मोबाइल पकड़ दिया है ना, मोबाइल नहीं पकड़ते ना आगे माता है, नहीं पकड़ती, अच्छी है, पकड़ती है। एक दिन हमारा आहार चल रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि आहार चल रहा था तो एक माँ है वो फोटो की तरह से ग्लास से लेके बैठी है। हम सोचे भी रखे तो रखे, वो तो रख ही नहीं थे, हाथ में लेकर ऐसे कैसे बैठी है। हमने बात क्या है, बात क्या चल रही है, पता चला कि फोटो की कैमरा लगा हुआ है, फोटो खींचने बता के फोटो खींच रहा है। अरे भैया, साधु का एक एक क्षण कितना कीमती होता है। फिर पाबंदी लगा दिया, साधु का हाथ चलेगा तो फोटो नहीं खींचेगा, क्यों पता नहीं, फोटो के चक्कर में तुम इधर देखने ग्रास छोड़ा और हाथ से नीचे छूट गया, तो साधु की तो अंतराय होगी ना, पिंड हरण नाम की अंतराय होती है। साधु के हाथों में आप आहार दे रहे हो और वो आहार साधु के हाथ में नहीं जाता, नीचे गिर गया, साधु का हाथ खाली रह गया, पूरा हाथ में कुछ भी द्रव्य नहीं रहा, तो कौन से अंतराय कहलाती? पिंड हरण, पिंड पतन है ना, ये अंतराय है। तो इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि प्रभु की आराधना कैसे करनी है, वैसे घर परिवार चलाना कैसे है। मोबाइल लेकर बैठे हो, क्या मजा आता है बताओ। यहाँ देखो शाम को बैठती भाभियां जो व्यावृत्ति के लिए आती है, पाठ सीखती है, क्लास में आ रहे हैं, उनको पूछना कितना कुछ जीवन में नया सीखने को मिलता है। माता जी हमको ये भी नहीं पता था, हमको ये भी नहीं पता था, हम सोचते जो जैन धर्म की एबीसीडी नहीं पता है, कभी कभी तो हमको सोचना पड़ता है कि इनको एक्सप्लेन कैसे करें। कुछ तो जनवाड़ी की बात है जो जैसी वैसी बोलते हैं, उसको कोई मिर्ची मसाला लगा कर बता दे, कुछ होती है जिसको वैसा का वैसा एक्सप्लेन करना, तो कैसे उनको एक्सप्लेन करें। फिर सोचते हैं ठीक है, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, कभी तो सीखेंगे ना जिंदगी में, कभी तो आएगा। अब कल शाम को बच्चों को हमने आनुपूरी पढ़ाया, आनुपूरी क्या होती है? कहा कि एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, उस गति में जाने से पहले जीव का जो आकार होता है वो आनुपूरी कहलाता है। अब आपको बहुत नया शब्द लगता है, पर बच्चों को समझ में क्या आ गया, बच्चों को एक्सप्लेन भी कर दिया। अब बच्चों को समझ में कैसे आया, समझ में कैसे आया? क्योंकि क्लास अटेंड की। बहुत से श्रावक में नए छोटे में जाते, माता जी हमको तो आहार देने नहीं आता, कल बताए सबको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा आहार हुआ था, इतने नए लोग थे, नए हो या पता नहीं, कम से कम मेरे को 5 बार उठना पड़ा, उठना क्यों पड़ा? पहले तो हाथ नीचे लगा दिया, फिर जग नीचे रख दिया, फिर वैसा कर लिया, फिर वैसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो कहने का मतलब पता ही नहीं है, हम आहार दे रहे हैं तो कोई भी पात्र जमीन पर नहीं रखते हैं। अगर जमीन पर रखना हो तो सारा आइटम जो द्रव्य था वो पहले जमीन पर रख देते ना, उसके लिए पाटा क्यों बिछाते? शुद्धि कैसे बोलनी है? और पहली बात तो जिसका छोटा होता है ना, उस घर मालिक को सबसे आगे रहना चाहिए। जो साधु इशारा करे तुझे पूछ रहे आहार कहाँ बना है, कहाँ पे कब बनाया है, तो घर के मालिक को ही उत्तर देना चाहिए। क्यों बाहर का व्यक्ति कितनी बजे आया है, क्या बोल रहा है, कुछ कारण करके चला गया, कुछ नुकसान करके चला गया, तो पहली बार घर का मालिक पहली बार अवसर मिला है गुरु का पड़गान करने का। किसी और के घर में जाओगे तो आपको अवसर नहीं मिलने वाला, न खाने दिखाने का अवसर मिलना है, न कुछ बताने का अवसर मिलना है, न आहार शुरू कराने का अवसर मिलना है। आपका घर है, आप मेहनत कर रहे हो, 24 घंटे
चल रहे, इनको नहीं बोलना था, हम आ रहे थे, तो पहले आगे आगे लो। और दूसरा कर्तव्य होता है कि अपन चुप रहे। क्यों? विवेक कहलाता। भक्ति कैसे करेंगे, आराधना कैसे करेंगे? हमारे आचार्य जी ना, हम लोग छोटे में चले जाए, दीदियों को पूजा भी नहीं करने देते थे। घर का मालिक है, पूजा करेगा। क्यों? कम से कम पता तो साधु आ रहे, चौका लगा है, पूजा करना तो सीखे कम से कम जीवन में एक बार। पूजा होती क्या है, अष्टद्रव्य होते क्या है, पाप प्रसारण करते कैसे हैं? कभी भी हमने पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करना चाहते हैं। आप सोचो हमारा बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं, 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तो एक काम करें, स्कूल नहीं भेजते, हम ही जाके आ जाते हैं। भाई चलेगा ना ऐसा? चल सकता है ना ऐसा? चीकू भैया, आज सोचो बच्चा उठता ही नहीं सुबह में, तो उठा के थक जाता हूँ, एक काम करो, मैं चला जाऊँ स्कूल। चल सकता है ऐसा? तो ज्ञानी नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? ये भी तो स्कूल है जीवन धर्म की। हमेशा नर्सरी क्लास में बैठे रहोगे क्या? कभी एजुकेशन में भी आओगे, सीनियर में भी आओगे, क्या आओगे? तो कहने का मतलब है कि आप भी आगे बढ़ो। नहीं उनको आता, उनको बुला रहे, नहीं, क्लास लग रही, सिखाने वाले हैं, सिखाने वाले मिलते कहाँ जीवन में? अभी हम चाहे कि हमको गुरु से आजा कुछ पढ़ा रहे, मिल सकते हैं, अभी कुछ पढ़ा सकते हैं हमको। हम सोचे भी कि हमको ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, काश गुरुजी होते तो पूछ लेते तुरंत ही, है ना? अब मन में आ रहा है किससे पूछे? आपको तो इतने पुण्यशाली जीव हो, 4 महीने के लिए हम अपने गुरु को छोड़ के यहाँ आए आपके लिए। इतना अवसर दे रहे हैं, इतना अवसर मिल रहा है, लाभ लेते रहो। चक्रवर्ती भी प्रभु के चरणों में जाने के लिए पीछे नहीं हटता है। सारे कार्य बाद में, पहले प्रभु की आराधना। समझ रहे हो? बेटे पूजा करता है, आज पंडित जी बताएंगे आपको सारी बात, है ना पंडित जी? कि क्या समोशरण की महिमा होती है, कल्पतरु महामंडल विधान की महिमा क्या है, कैसे प्रभु जी की आराधना वहां बैठकर होती है। कभी कल्पना भी करो, आप कोई नाटक करते हो, नाटक में पता है आपको ऐसा रोल करना है, बाबूजी का रोल करना, बाबूजी ने ड्रेस पहननी पड़ती है। पुलिस का रोल करना तो आज बचपन स्कूल में प्रोग्राम होंगे, कोई फौजी का नाटक करता है, कोई अमुक करता है, कोई तमुक मंदिर कुछ क्या करता है, बंदे क्यों वो ड्रेस क्यों पहनाई जाती है? ड्रेस इसलिए पहनाई जा रही है कि उस व्यक्ति के भाव भी वैसे बने। घर को समाश्रम में बिठाया जाएगा, वैसे ड्रेसें पहनाई जाएगी, वैसे ही अर्चना करवाई जाएगी, तो क्या पक्की बात है कभी ना फीलिंग्स भी आएगी कि नहीं हम चक्रवर्ती, हम ऐसा क्या पुण्य करें कि चक्रवर्ती बने। हालांकि हम तो ये नहीं कि चक्रवर्ती बनना चाहिए, हम तो ये कहेंगे आप तो ऐसे महान करो कि मुनि महाराज बने, माताजी बन, लेकिन फिर भी हम संसारी जीव हो, वो नहीं कर सकते हो। पता नहीं रियल में कभी चक्रवर्ती बने तो बने, क्योंकि एक बार एक काल में चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 होते हैं, और 12 के बारे में अपने नंबर आ जाए, अपन कोई शांति भगवान पुण्यात्मा जी को गए नहीं, वो क्या क्या बन गए? कामदेव बन गए, चक्रवर्ती बन गए, तीर्थंकरी बन गए, इतना पुण्यशाली जीव था। और देखो भव में इतना पुण्य भी किया था, भव बस मुनि बनकर आए थे, और कभी पता नहीं समाश्रम में बैठकर कल्पतरु विधान किया होगा, चक्रवर्ती का रोल किया होगा कि वैसे भावना बन गई कि मैं चक्रवर्ती बन जाए। सोधर में इंद्र कहते हैं, बहुत बिजी होता है सोधर में इंद्र, लेकिन कोई तीर्थंकर बना है, तीर्थंकर की आयु 1 करोड़ कोटि की हो सकती है। 1 करोड़ कोटि मतलब 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, उसमें 1 करोड़ का गुणा करो, जितना प्रमाण आता है उतने वर्षों की आयु इस तीर्थंकर की हो सकती है। और तीर्थंकर तो बाद में आते हैं, 6 महीने पहले माँ के घर में आने के 6 महीने पहले ही सोधर में इंद्र को तीर्थंकर की व्यवस्था में रहना पड़ता, तभी तो एक भाव होता ही है। भाई एक भाव होता ही क्यों है सोधर में इंद्र? क्योंकि प्रभु की इतनी आराधना करता है, इतनी भक्ति करता है कि
कर्मों की निर्जरा करता जाता है। और कहते हैं स्वधर्म इंद्र की पर्याय से च्युत होकर यहाँ मनुष्य की पर्याय में आता है और पुरुष की पर्याय प्राप्त करके दिगंबर मुद्रा को धर्म। कल किसी ने पूछा शाम की क्लास में, माता जी स्त्री पर्याय श्रेष्ठ है या पुरुष पर्याय श्रेष्ठ है? बड़ा सुंदर प्रश्न था। हमने कहा अगर स्त्री पर्याय में आकर कोई इन महाव्रतों को स्वीकार करता है तो उस पुरुष से भी वो स्त्री महान है। क्यों? स्त्री पर्याय पहले दुखदायक, दुख की बुद्धि कमजोर पर्याय है, डरपोक पर्याय है, अबला कहते हैं स्त्रियों को। और कहा है कि जो महाव्रत है वो महावीरों के होते हैं। जीन धर्म, शमन धर्म कायरों का नहीं है, शमन धर्म वीरों का धर्म कहलाता है। इसलिए उस चतुर्थ काल में 24 दिसंबर जो हुए सब क्षत्रिय थे, सामान्य नहीं थे, वीरों का धर्म है जीन धर्म। ये महाव्रत वीर लोग धारण कर सकते, कायरों का नहीं है। कायर तो एक उपास में बेहाल हो जाए। उपास से छोड़ एकादश में भी देखो जिनकी चंदन षष्ठी का व्रत है सब बहुत बार पी के आए होंगे। सही बात है, क्यों करना हमको तो यार सही बोल रहे झूठ बोल में ज्ञानी। और यहाँ संतों को देखो अंतराय चल रही है, बुखार भी है, उपास भी है, फिर भी दोनों माता जी, अपन नहीं, अपन तो कल खाया पिया था, दोनों माता जी आराम से बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि शमन धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं है। तो हमने कहा इस वीर धर्म का पालन अगर कोई स्त्री करती है तो इससे बड़ा पुण्य का उदय उसके जीवन में और कुछ नहीं है। बहुत सत्व चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, तब जाकर इस महान व्रतों का पालन होता है। नहीं तो माता जी हम तो पुरुष भी करने लगे, तो अकेले हैं, हम क्या कर देंगे, हमसे तो कुछ नहीं होना है। और जिनके भीतर उत्साह हिम्मत है, अब इतना बड़ा विधान होने जा रहा है यहाँ पर, आपको पता है इतना बड़ा विधान कैसे होगा? चलो हमारे भैया लोगों से पूछते, सब भैया लोगों से, आप लोग बताओ इतना बड़ा विधान कैसे होना है, कैसे होगा? उत्साह भी चाहिए, उत्साह के साथ में मेहनत भी चाहिए। क्यों आगे निकाल रहे हो? उत्साह भी चाहिए, उसका उत्साह के साथ मेहनत चाहिए। वृद्ध लोग में उत्साह तो है पर मेहनत पुरुषार्थ युवा कर सकते। अगर सब मिल जाए और जो योजना चल रही है कि हमको तो बहुत विशाल रूप में विधान करना है, पहली बार हो रहा है, कैसा करना है आप बताओ? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास ना सबसे पहले तो हमारे पास धन है, पावे चुचाबंदी भी देंगे भैया, तो हम कैसे करेंगे? विचार करो, मन तो खूब ही विचार करना चाहिए, आकर प्रवचन कर सकते हैं और क्या करेंगे? हमारा काम क्या? प्रवचन करो, थोड़े बहुत मंत्र बोल दो, बाकी सारा कार्य किसको करना है? शावों को करना। कैसा करना बताओ भैया, लोग बताएं कैसा करोगे? कैसा? आप एक दूसरे को मुंह देख रहे हो, ऐसे मुंह देखने से काम होते क्या? यानी अगर कोई भी धर्म की आराधना करनी है, श्री प्रभु की आराधना करनी है, तीन लोग के नाम की आराधना करनी है, तो सबसे पहले होती है एकता, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करना। अमुक ने कहा और हमने काट दिया, क्रॉस कर दिया, तो क्या होता है? पता नहीं, कुछ अच्छी बात कहते हो, उनकी बातों में कोई तथ्य हो, बात तो पूरी सुननी चाहिए। कभी कभी पूरी बात सुनो, चिंतन करो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसके बाद में उस पर कोई एक्शन करो। और सीधे से एक्शन करके बोलते नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। ज्ञानी सब कुछ हो सकता है दुनिया में, क्या क्या नहीं हो रहा बताओ? अहमदाबाद वाले आए थे पहली बार आचार्य बाबा के निवेदन के लिए कि चतुर्मास अहमदाबाद में करवाना है। अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है,
और दूसरी बात, पूरा शहर जुड़े चतुर्मास में ऐसे स्थान पर होना चाहिए जब अंधावा के आसपास से खूब मिल जाएगा। तो लोगों ने कहा कैसे क्या होगा? तो कुछ श्रावकों ने कहा कि आचार्य बाबा बस आप आदेश दो, आप एक बार हाँ दो कि अंधा बांधना को चतुर्मास करना है, सारी व्यवस्था देखने का काम हमारा है। और आज बताते हैं जहां चतुर्मास हो रहा है उसके आसपास में 5 किलोमीटर के एरिया में सारे समाज आ जाते हैं लगभग। कुछ समाज छुट्टियों भी 2-4 समाज है और इतने बड़े स्थान पर हो रहा है। कॉलेज है बहुत बड़ा, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी स्थान है जहां पर, और जंगल शुद्धि आदर्श में जूझते शुद्धि का स्थान देखते हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठापन समिति है वो इतने बड़े शहर में उसका पालन होगा क्या? सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? श्रावकों के उत्साह पर हो रहा है। खेरवाड़ा में वीरेंद्र जी को पूछा, हमने पूछा था हमारी शुद्धि का स्थान है क्या कोई? माता जी सब कुछ है पर शुद्धि का स्थान नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा जाने दो, क्योंकि श्रावक की दृष्टि अलग होती है, साधु की दृष्टि अलग होती है। हमने कहा वहां पहुंचेंगे, देखेंगे और अपने आप स्थान मिल जाए। और आज शुद्धि के लिए अगर 1, 2, 3, 4 स्थान में चाहते हो मिल सकते हैं। 2 स्थान तो हमने चेंज कर लिए, 2-3 तो भी खाली है अगर जाना चाहे तो। कहने का मतलब है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। मान तो आचार्य ने सोच लिया कि नहीं प्रभु भक्ति से मेरे ताले टूटेंगे, मेरे कर्मों की निर्जना होगी, तो हुई। आप चाहते हैं प्रभु भक्ति करनी है और मिलकर करनी है, उत्साह से करनी है, मेहनत से करनी है, कुछ भी हो जाए इतिहास बनना चाहिए कि खेरवाड़ा में ऐसा विधान हो। और ये विधान तो सामान्य विधान नहीं है, बहुत महिमा है, वो तो सबने देखते हैं ऐसे विधानों की। हमने भी हमारी जिंदगी में भी विधान आचार्य बाबा के सानिध्य में केवल 2 बार देखा है, 10 सालों में 2 बार ही देखा है। किसी को सानिध्य रूप से तो पहली बार होगा हमारी जिंदगी में भी। तो हमें भी बहुत उत्साह है, लेकिन हमारे उत्साह तो हमारी साधना का है कि आपका उत्साह कुछ परिवर्तन